चलिए आगे, बात जरा रेलवे डिपार्टमेंट की करते हैं और महकमा रेलवे और वजारत रेलवे की करते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत को रेल के जरिए से पूरे मुल्क को के साथ जोड़ना एक पुराना ख्वाब है। इंदिरा गांधी के वक्त में संग बुनियाद रखी गई और 2022 में जब आज हम हैं तो बताया जा रहा है कि 2023 के वक्त तक पूरे मुल्क का राब्ता जम्मू कश्मीर के साथ बहाल होगा और उसमें वो दुश्वार तरीन रास्ता जो रियासी का है उस पर भी मुकम्मल लगभग काम हो रहा है। 2023 तक रेलवे महकमे ने यह साफ कर दिया कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक यानी मई के वक्त तक 2023 में कश्मीर पूरी तरह से रेल के रास्ते से मुल्क के साथ जुड़ेगा और 111 किलोमीटर का जो एक बड़ा स्ट्रेच है, जो 272 वाला स्ट्रेच है, 272 किलोमीटर वाला स्ट्रेच है, उनमें 111 किलोमीटर पर काम जो है वो शद्दमत से जारी है और फास्ट ट्रैक पर यह काम जो है वो चलाया जा रहा है। और इन 111 किलोमीटर के स्ट्रेच में से याद रखिएगा कि 58 किलोमीटर टनल से गुजरना है। वो टनल भी लगभग मुकम्मल है और उस पर भी शिद्दत के साथ काम चल रहा है और फाइनल स्टेज पर इस वक्त काम पहुंच चुका है। श्रीनगर उधमपुर बारामूला रेल लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर इस वक्त काम शिद्दत के साथ जारी है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 2023 तक काम मुकम्मल हो सकता है और ये याद रखिएगा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है वो रियासी के अंदर बन रहा है और माना जा रहा है कि कुतुब मीनार की हाइट की तरह इसकी भी हाइट होगी, यानी इतना जमीन से वो ऊंचा होगा जितनी कुतुब मीनार की हाइट है। इस तरीके पर यह प्लेटफॉर्म वहां पर चलेगा। रियासी जो सबसे मुश्किल तरीन इलाका है इसके अंदर माना जा रहा है, वहां पर लगातार काम चल रहा है और काम की शिद्दत में इजाफा भी किया जा रहा है। चलिए इरफान फाजिल के पास भी आपको वादी कश्मीर लिए चलेंगे। जम्मू सूबे से क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है, सुरंगों पर कितना काम हुआ है, मंसूबा किस हद तक कामयाब है? नदीम इकबाल भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। इरफान ये बताइएगा कि टनल के उस पार जो नदीम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। चलिए नदीम के पास पहले चलते हैं। नदीम, खिता चिनाब मुश्किल रास्ता जरूर था जिस पर काफी वक्त से हम देख रहे हैं काम है और अब फाइनल स्टेज में काम भी लगभग पहुंचा दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे का पूरा मंसूबा है इस पर सबकी अगर कहीं नजरें हैं तो वो ये जिस इलाके के अंदर आप मौजूद हैं यानी चिनाब वैली के अंदर सबसे ज्यादा है, जहां पर बहुत सारे पहाड़ों को काटना है, मुश्किल तरीन रास्ते हैं। कितना काम ऑन ग्राउंड हुआ है आज आपकी नजर में, या जो आदादोशुमार है क्या उस हिसाब से मान लिया जाए कि 2023 आते आते वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन जोड़ने का जो मंसूबा है वो मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए उधमपुर बारामूला जो ट्रेन सर्विस की जहां हम बात करें, इसका एक बड़ा हिस्सा बानीहाल और जो उधमपुर के बीच है इस पर काम चल तो रहा है लेकिन काफी चैलेंज रहे इसमें। जहां हम देखें क्योंकि बानीहाल बनकूट पे जहां टनल कोलैप्स हो गई थी तो वहां पे भी किसी वजह से जो है काम डिले हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जो एस्टिमेटेड टाइम था, जो बताया गया था कितने टाइम में हम काम कंप्लीट कर पाएंगे, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम रियासी ब्रिज की बात करें तो वो भी काफी चैलेंजिंग रहा और इस बीच जब से काम शुरू हुआ है आज की डेट तक काम तो चल रहा है। टनलिंग का काम ज्यादा है इसमें क्योंकि जब आप बानीहाल से निकलेंगे, खड़ी से आप सुमड़ आ जाते हैं, वरनाल से आप सुमड़ आएंगे, फिर कोहली की तरफ जाएंगे, आप संगलदान पहुंचते हैं, रियासी, इस तरह से यानी इसमें 90% जो काम है वो टनलिंग का है। लेकिन जहां हम देखें क्योंकि आज से पहले भी ये तो डेडलाइन फिक्स की गई कि हाँ हम आने वाले 6 माह में या 1 साल में टनल का काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं कि जमीनी हकायक कुछ और है, जब टोपोग्राफी को आप यहाँ के देखेंगे तो कहीं बात जो अप्रोच रोड्स है रेलवे टनल्स तक, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों T49 का जो ब्रेक थ्रू हुआ, जो खड़ी और इसका सुमड़ के बीच टनल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन अगर अप्रोच रोड आपकी 10 दिन के लिए बंद होती है क्योंकि जब कहीं लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें आपको वहां टनल की साइड तक ले जानी है वो नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस वजह से ये जो डेडलाइंस है ये एक तरफ रह जाती है और जो काम जमीनी सतह पर हम देखते हैं वो दूसरी तरफ रह जाता है क्योंकि काफी चैलेंजिंग है और जब पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे हैं तो वहां पे काफी सारी दुश्वारियां रहती है। हालांकि अब की बार तो ये बताया गया है कि अप्रैल 2023 तक हम काम को मुकम्मल करके जो है ट्रेन चला देंगे, लेकिन ट्रेन जब चलेगी ये तभी देखा जाएगा क्योंकि डेडलाइंस आज से पहले भी आई, अब दोबारा से आई है क्योंकि हमारे पास सुमड़ का इलाका है जहां पर हम T48 पर अगर देखें उस पर भी काम चले लेकिन उस पर भी वक्त लगेगा।
जो रियासी का ब्रिज है उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन वक्त वहां पे भी लगे यार, हर जगह संगलदान हमारे पास है। देखिए रेल चला देना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ में जो आपने स्टेशन बनाने हैं जहां पर लोग ट्रेन का इंतजार करेंगे, तो वो स्टेशंस भी जब तक आपके पास नहीं होंगे तो तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। अगर सुमर इलाका में आप देखेंगे या फिर तमाम संगलदान तफसीलात फराहम करने के लिए, वादी कश्मीर और जम्मू को मिलाने की और वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन के रास्ते जोड़ने की जो कोशिश है उसमें एक एक स्टेप आगे लिया जा रहा है और अब एक और डेडलाइन तय कर दी गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेडलाइन अपनी जगह, लेकिन इसमें जो केबल ब्रिज वाला मामला है ना, वो बड़ा दिलचस्प मामला, और वो माना जा रहा है कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है कि जिस शिद्दत के साथ ट्रेन चलेगी उस शिद्दत के साथ वो सस्टेन करेगा वहां पर ब्रिज। एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने केबल ब्रिज बहुत देखे हैं भारत के अंदर बनी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी होगी और इसको कई मराहिल से पहले हमने गुजार चुके हैं और अब जाकर इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है और लगभग 80 से 85% काम जो है वो इसका मुकम्मल हो गया। फिलहाल बढ़ते हैं।